गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो है हम फर्स्ट लेसन में ही अगला पॉइंट जो है लेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। लेंस जो क्या होता है, यह पारदर्शक माध्यम का भाग होता है। यह एक पारदर्शक माध्यम का भाग होता है जिसमें दो तल होते हैं। जिसमें कितने तल होते हैं? दो तलों से मिलकर ये बना होता है। इसके दोनों तलों में दोनों तल या तो वक्र होंगे या एक तल समतल होगा और दूसरा क्या होगा? वक्र होगा। यह दो तलों से मिलकर बना होता है जिसमें जो है दोनों तल या तो वक्र होंगे या एक तल समतल होगा और दूसरा वक्र होगा। उसे हम लेंस कहते हैं। अब इसकी क्वालिटी के आधार पे जो है इसे जो है दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। एक आपको होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। इसे दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया। उत्तल लेंस के बारे में हम देख लेते हैं। उत्तल लेंस देखिए, ये आपको उत्तल लेंस, वह लेंस जो किनारे पे पतला और बीच में मोटा हो। वह लेंस जिसकी बनावट जो है किनारे पे पतला व बीच में मोटा हो, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। जिसमें जो है दोनों तलों के जो है वक्रता त्रिज्या समान होती है। इसमें दोनों तलों की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? समान होती है। इससे जो है प्रकाश किरण जो है या प्रकाश किरण पुंज जो है अपवर्तन के पश्चात किसी एक निश्चित बिंदु पे अभिसरित होती हैं अथवा मिलती हैं। अभिसरित होती हैं अथवा मिलती हैं। इस प्रक्रिया को जो है अभिसरित या अभिसरण कहते हैं। इसलिए इसे जो है अभिसरित लेंस भी कहते हैं। इस प्रकृति की वजह से इसे क्या कहते हैं? अभिसरित लेंस कहते हैं। तो फिर से उत्तल लेंस के बारे में देखिए। वह लेंस जो किनारे पर पतला व बीच में मोटा होता है उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं और इस लेंस को ही अभिसरित लेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट आपको है अवतल लेंस। अवतल लेंस इसकी प्रकृति कुछ ऐसे होती है। इसमें क्या होता है कि देखो यहां पे थोड़ा सा अवतल लेंस यहां पे देखते हैं। अवतल लेंस, अवतल लेंस ये आपको होता है अवतल लेंस। वह लेंस जो किनारों पर जो है मोटा होता है और बीच में पतला होता है। वह लेंस जो किनारों पर मोटा होता है और बीच में क्या होता है? पतला होता है। उसे हम क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। इसकी वक्रता दोनों मतलब फलकों की जो है दोनों तलों की जो वक्रता त्रिज्या क्या होती है? समान होती है। अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरण पुंज क्या होते हैं? इसमें अपसरित होते हैं, फैलते हैं। इसलिए इस लेंस को जो है अपसरित लेंस भी कहते हैं। अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरण पुंज जो है यहाँ पे क्या है? फैलते हैं, अपसरित होते हैं। इसकी वजह से इसे जो है अपसरित लेंस भी कहते हैं। तो ये दोनों आपको उत्तल और अवतल लेंस हो गए। अब कुछ लेंस से संबंधित हम परिभाषाएं देख लेते हैं। ये आपको हो गए लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष क्या होता है? आपको कोई भी मान लो अगर हम उत्तल लेंस लेते हैं, ये एक आपने उत्तल लेंस लिया, एक आपने उत्तल लेंस लिया। इसका जो है आपको वक्रता सेंटर आपको एक वक्रता केंद्र ये है और इस फलक का वक्रता केंद्र ये है। वक्रता केंद्र को C1 और C2 इनको मिलाने वाला जो है अक्ष जो होता है, वक्रता केंद्र को मिलाने वाला अक्ष जो होता है आपको मुख्य अक्ष कहलाता है।
वक्रता केंद्र को दोनों फलकों के दोनों पृष्ठों के जो है वक्रता केंद्रों के मिलाने वाला अक्ष जो होता है क्या कहलाता है आपको? मुख्य अक्ष कहलाता है। ये आपको क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया। नेक्स्ट आपको देखते हैं प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु। जैसे ये लेंस है, लेंस के अंदर ये अंदर मुख्य अक्ष पे स्थित हुआ बिंदु जिससे आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात पुनः आपतित किरण के समांतर निकलती है। पुनः आपतित किरण के समांतर निकलती है तो उस बिंदु को क्या कहते हैं हम? प्रकाशिक केंद्र। जैसे ये आपको प्रकाशिक केंद्र है और यह जो है लेंस क्या है? बहुत पतला होता है, इसलिए वह बिना विचलित हुए सीधे उसी मार्ग में जो है निकल जाता है। बिना विचलित हुए अपवर्तन के पश्चात सीधे उसी मार्ग में निकलता है, जिसका रीजन क्या है? लेंस का पतला होना। तो यहाँ पे देख रहे हो कि ये अपवर्तन जो है यहाँ पे सीधा आपको चला गया है। किस वजह से चला गया? क्योंकि लेंस क्या होता है? बहुत पतला होता है, इसलिए बिना विचलित हुए वो सीधे निकल जाता है। फिर से प्रकाशिक केंद्र के बारे में देख लेते हैं। लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसपे आने वाली आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात पुनः जो है आपतित किरण के समांतर निकलती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। अब प्रकाशिक केंद्र के बाद हम फोकस के बारे में बात कर लेते हैं। फोकस के बारे में, फोकस क्या होता है? फोकस के बारे में बात करते हैं। फोकस किरण पुंजों का अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरण पुंज जो है अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को लेंस का क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। उस बिंदु को लेंस का क्या कहते हैं? हम फोकस करते हैं। लेंस में जो है दो फोकस होते हैं, एक को जो है प्रथम फोकस और दूसरे को द्वितीय फोकस। लेंस में फोकस क्या होते हैं? दो होते हैं, एक को जो है प्रथम फोकस और दूसरे को द्वितीय फोकस कहते हैं। लेंस में फोकस आपके दो होते हैं। अब हम उत्तल लेंस का प्रथम फोकस देखते हैं। पहले उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस के बारे में हम बात करते हैं। कोई भी उत्तल लेंस हम ले लेते हैं। ये मान लो हमने एक उत्तल लेंस लिया, यहां पे इसका हमने मुख्य अक्ष बनाया। ये आपको जो है प्रकाशिक केंद्र है। प्रकाशिक केंद्र आपको हो गया। अब मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से निकलती हुई, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से या किसी बिंदु से निकलती हुई किरण, या मुख्य अक्ष का मान लो कि यह एक बिंदु है, इससे निकलती हुई किरण, निकलती हुई किरण जो है अपवर्तन के पश्चात देखो यहां पे मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से या मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से निकलती हुई किरण पुंज अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलती हैं, तो मुख्य अक्ष का वह बिंदु जो है उत्तल लेंस का जो है प्रथम फोकस कहलाता है। यहाँ पे जो है ये बिंदु F1 लिया गया है। यहाँ से निकलती हुई किरण जो है निकलने के बाद अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जा रहे हैं, तो मुख्य अक्ष के इस बिंदु को जो है प्रथम फोकस कहते हैं। यानी कि मुख्य अक्ष का वह बिंदु जिससे निकलती हुई किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलती हैं, उसे जो है उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। नेक्स्ट वैसे ही आपको अवतल लेंस
अवतल लेंस का प्रथम फोकस, अवतल लेंस का प्रथम फोकस हम देखते हैं। फिगर पहले ड्रॉ कर लेते हैं। देखो यहाँ पे जो है, यह जो है किरण जो है आ रही है, आती हुई किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल रही है। मुख्य अक्ष की क्या हो रही है? समांतर निकल रही है। लेकिन ये मिलती हुई कहां प्रतीत होती हैं? यहाँ पे F2 पे मिलती हुई कहां प्रतीत होती हैं? F2 पे। तो यह आपको जो है फोकस कहलाता है, प्रथम फोकस कहलाता है। ये आपको क्या कहलाता है? प्रथम फोकस। इसको F1 से ही शो करें, इसको क्या करेंगे हम? F1 से ही शो करेंगे। तो ये आपको जो है अवतल लेंस का प्रथम फोकस हो गया, और वो जो है पीछे हम बताए थे आपको उत्तल लेंस का जो है प्रथम फोकस हो गया। अब द्वितीय फोकस के बारे में हम अध्ययन करते हैं। द्वितीय फोकस के बारे में हम समझ लेते हैं। उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। अब देखो यहाँ पे एक उत्तल लेंस हम बना लेते हैं। ये आपको एक उत्तल लेंस हुआ। तो इसमें मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के जो भी समांतर किरण आपतित होती हैं और अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे मिलती हैं, मुख्य अक्ष के जो है अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे मिलती हैं, वह जो है उसका द्वितीय फोकस होता है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण पुंज परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे मिलती हैं, उस बिंदु को जो है उत्तल लेंस का जो है द्वितीय फोकस करते हैं। सेम वैसे ही वहां पे भी है आपको। अगर हम इसमें लेते हैं, ये आपको एक अवतल लेंस बना लेते हैं। यहां से जो मुख्य अक्ष हो गया, इसके समांतर मान लो ये किरण है, यहाँ पे हम बना लेते हैं। ये एक और ले लेते हैं, एक और यहां से हमने ले लिया। यह जो है अपवर्तन के पश्चात जो है आपको क्या करते हैं, यहाँ के बाद वो ऐसे निकल जाती है, लेकिन ये मिलती हुई जिस बिंदु में प्रतीत होती हैं, ये आपको प्रतीत होंगी मिलती हुई, ये प्रतीत होती हैं। तो ये क्या होंगे? रिफ्लेक्ट तो ऐसे होंगी, ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगे। लेकिन इनका जो है प्रतिबिंब जो है ऐसे आके इस बिंदु पे मिलता होगा। तो ये पॉइंट जो होगा F2 होगा। ये पॉइंट क्या होगा? F2 होगा। तो ये आपको लेंस के लिए जो है द्वितीय फोकस था, और ये जो है अवतल लेंस के लिए जो आपको द्वितीय फोकस था। ये फिगर थोड़ा सा उधर है, इसको आप ऐसे कर लेते हैं। अवतल लेंस के लिए देखते हैं, देख लीजिए एक बार और अवतल लेंस के लिए। मुख्य अक्ष बना लेते हैं, और अपवर्तन के पश्चात जो है ये किरण ऐसे निकल जाती है। अपवर्तन के पश्चात ये किरण ऐसे निकल जाती है, लेकिन जो है इस बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होती है। तो ये आपको जो है द्वितीय फोकस होगा, F2 होगा। तो ये आपको जो क्या हुआ, अवतल लेंस के लिए हुआ पीछे जो है द्वितीय फोकस, और पीछे जो हम उत्तल लेंस के लिए द्वितीय फोकस बताए थे। तो ये आपके लेंस के हो गए फोकस, यानी कि दोनों में क्या होते हैं? दो दो फोकस होते हैं, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। तो इसके बारे में ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं अगला पॉइंट, फोकस तल। एक आपको होता है फोकस तल, फोकस तल
किसी भी लेंस के फोकस से गुजरने वाला लंबवत तल क्या होता है, उस लेंस का फोकस तल कहलाता है। ये भी दो होते हैं, प्रथम फोकस तल, द्वितीय फोकस तल। यानी कि प्रथम फोकस से गुजरने वाला तल प्रथम फोकस तल कहलाता है और द्वितीय फोकस से गुजरने वाला लंबवत तल जो होता है द्वितीय फोकस तल कहलाता है। तो फोकस तल हो गए। अब जो है नेक्स्ट आपको है अभिसारी प्रकृति। अभिसारी प्रकृति, अभिसारी प्रकृति हम बताए थे पीछे ही आपको कि प्रकाश किरणों का जो है अभिसरित होना अभिसारी प्रकृति होता है। और यह प्रकृति किस लेंस में होती है, उत्तल लेंस में होती है। यह प्रकृति किस लेंस में होती है, उत्तल लेंस में। यानी कि उत्तल लेंस की प्रकृति क्या होती है, अभिसारी होती है। यानी कि इससे जो है गुजरने वाली प्रकाश किरण पुंज जो है अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पे मिलती हुई या मिलती प्रतीत होती है। ठीक है ना, मिलती हैं। मिलने का मतलब में क्या होता है, वो सिकुड़ जाती है। वो जो किरणें आपस में सिकुड़ती हैं। सिकुड़ने का मतलब अभिसरित करना, सिकुड़ना। तो वह प्रकृति उत्तल में। और अपसरित, अपसरित या अपसारी प्रकृति। अपसारी का मतलब में क्या होता है, फैलना। यानी कि प्रकाश किरणों का अपवर्तन के पश्चात फैलने की प्रकृति जो होती है अपसारी प्रकृति कहलाती है। और यह प्रकृति किस लेंस में पाया जाता है, अवतल लेंस में पाया जाता है। तो इस तरह से अभिसारी और अपसारी प्रकृति आप समझ लिए। नेक्स्ट आपको समझते हैं हम एक आपको उसमें जो है प्रतिबिंब का बनना किस किस के बीच में कैसे कैसे प्रतिबिंब होता है। तो बुक में आपको चार्ट दिया होगा, उसको आप देखिएगा अथवा नेक्स्ट वीडियो में जो इसके बारे में हम बताएंगे। लेंस का सूत्र का प्रयोग किया जाता है, जो सूत्र 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u, इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे जो है f आपको फोकस दूरी है, v आपको प्रतिबिंब की स्थिति है और u जो है वस्तु की स्थिति है। और नेक्स्ट आपको जो है आवर्धन, आवर्धन मतलब में वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, लेंस का आवर्धन कहते हैं। वस्तु की लंबाई और वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, लेंस का आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, कहीं कहीं स्मॉल एम से भी प्रदर्शित कर देते हैं, कैपिटल एम से भी प्रदर्शित कर देते हैं। यानी कि प्रतिबिंब जो है कितना गुना बनता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कितना गुना बनता है वो उसका क्या होता है, रेखीय आवर्धन या आवर्धन कहलाता है। तो इस तरह से ये आपको लेंस पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें जो है अगले वीडियो में जो है कुछ अभ्यास प्रश्न होंगे और प्रतिबिंब किस प्रकार के कैसे बनते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तब तक आप इसको सही तरीके से रिवाइज करिए, नोटबुक कंप्लीट कीजिए। अभी तक आपने किसी ने नोटबुक जो है वीडियो के माध्यम से व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं चेक करे, आपको उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट वीडियो तक आप चेक करा देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं हम बेटा, बाय।